हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है संदीप सर साइंस कोचिंग में। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम विज्ञान की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान जो अध्ययन, अवलोकन, विचार तथा प्रयोगों से प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इसके जनक न्यूटन हैं। अब पदार्थ के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में आप पहले से जानते होंगे। पदार्थ की चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंस है। अब विज्ञान की दूसरी शाखा है, उसका नाम है रासायनिक विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रासायनिक विज्ञान के जनक लेवाइसिए हैं या लेवाइजिए। विज्ञान की तीसरी शाखा जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवधारियों अथवा सजीवों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो आइए हम विज्ञान के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार फिर से। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है। लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान जो अध्ययन, अवलोकन, विचार तथा प्रयोग से प्राप्त होता है। इसके जनक अरस्तु हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु का एक स्टेटमेंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। विज्ञान की परिभाषा क्या है? वह व्यवस्थित ज्ञान जो अध्ययन, अवलोकन, विचार तथा प्रयोगों से प्राप्त होता है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अब विज्ञान की शाखाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। तो विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रासायनिक विज्ञान,
तीसरा जीव विज्ञान। विज्ञान की तीन भागों में बांटा गया, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ और ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया है, गति के 3 नियम दिए हैं। उनके बारे में हम फिजिक्स की अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं रासायनिक विज्ञान किसे कहते हैं। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक विज्ञान यानी कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक लेवाइसिए हैं। इसके जनक लेवाइसिए या लेवाइजिए हैं। विज्ञान की तीसरी शाखा है जीव विज्ञान। इसके बारे में थोड़ा सा दोबारा से बता दे रहा हूँ आपको। भौतिक विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ, ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक न्यूटन हैं जिन्होंने गति के नियम दिए थे और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सिद्धांत दिया था इन्होंने। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। रासायनिक विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के गुण, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक लेवाइसिए या लेवाइजिए हैं। अब जीव विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम सजीवों अथवा जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम सजीवों अथवा जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों यानी कि जिनमें जीव उत्पन्न होता है, जीव होता है, उन्हें हम जीवधारी बोलते हैं। जीवधारियों या सजीवों यानी कि जिनके अंदर प्राण होते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों अथवा सजीवों का अध्ययन
किया जाता है। जीव विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों अथवा सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक अरस्तु या अरिस्टोटल हैं। अब जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं, कितनी शाखाओं में इसको बांटा गया है। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों अथवा सजीवों का अध्ययन किया जाता है। इसकी दो शाखाएं हैं। नंबर 1 वनस्पति विज्ञान, नंबर 2 जंतु विज्ञान। दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक के बारे में मैंने आपको बता दिया। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु है, जो सुकरात के गुरु सिकंदर के गुरु थे और इनके गुरु प्लेटो थे और इनके गुरु सुकरात नहीं, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क व ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। ये फ्रांस से थे और ये जर्मनी से। जीव विज्ञान के बारे में मैंने आपको बता दिया। जीव विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की शाखा है जिसमें हम सजीवों अथवा जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, जो सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो के गुरु सुकरात। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है, यह विज्ञान वह शाखा है, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरियम। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरियम। वनस्पति विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटोरियम है, जिसमें 500 प्रजातियों यानी पेड़ों की 500 प्रजातियों के बारे में विवरण दिया गया है। जंतु विज्ञान क्या होती है या किसे कहते हैं? यह विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके जनक भी अरस्तु हैं, जो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वही जंतु विज्ञान के जनक हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है
यह विज्ञान की शाखा है जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया है, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक अरस्तु हैं। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। इसमें भी 500 प्रजातियों के बारे में दिया है। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति शब्द का प्रयोग लेमार्क और टर्मिनेशन ने 1802 ईस्वी में किया था। लेमार्क फ्रांस से थे और ये जर्मनी से थे। वनस्पति जीव विज्ञान के दो भाग हैं, एक वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। इसके जनक थियोपेस्टस हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटोरियम है, जिसमें 500 पेड़ पौधों की प्रजातियों का विवरण दिया गया है। जंतु विज्ञान यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसके जनक अरस्तु हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया एनिमेलिया है, जिसमें 500 जीव जंतुओं की प्रजातियों के विवरण दिया गया है। तो आज की सेशन आपको कैसा लगा? अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।